सॉल्यूशंस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर देखा जाए तो, बस इसकी न्यूमेरिकल्स थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो सॉल्यूशन में हमें ये पता है कि ज़्यादातर हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर बाइनरी। बाइनरी का मतलब है दे हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए वी यूजुअली टेक कंसंट्रेशन एज अ मेजर। मतलब कंसंट्रेशन को हम एक एज अ मेजर लेते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत यूज़ होती हैं। और फर्स्ट टर्म वाज वी कैन से मास परसेंट। मास परसेंट तीन टाइप का है। मास परसेंट इज ऑफ थ्री टाइप, W/W, W/V एंड V/V। दैट मीन्स वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन सब के फॉर्मूलाज बहुत ईजी हैं। सबसे पहले मास ऑफ सल्यूट ऊपर ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये तो हम सबको आता ही है। मास ऑफ सल्यूट इज अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली वेट बाय वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आएगा? द फॉर्मूला विल बी सेम, ऊपर मास ऑफ सल्यूट रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी तुम्हें आता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और W/W, V/V में क्या होगा? V/V में देयर विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला और मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ये भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तुम मेरे साथ बनाओगे सारे के सारे ये नोट्स, मैं बना रहा हूँ तो तुम भी बनाओगे, और मैं सबसे रैंडमली एंड में किसी से भी मंगवा लूँगा। अगर तुम्हारे नोट्स मेरे पास नहीं आते तो तुम्हें नेक्स्ट रिविजन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और मोलालिटी के फॉर्मूले में डिफरेंस ये होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सो ये फॉर्मूला मोलालिटी का है। फोर्थ फॉर्मूला इज ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ओवर मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन प्लस मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट, यानी मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्ट भी आ जाएगा, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी। बट एक चीज़ जो हमें पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल कम आउट टू बी 1, ठीक है। सो दिस इज़ वन मोर फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे मोल्स ऑफ बी आना चाहिए, ठीक है। तो द थिंग इज, ये फॉर्मूलाज तो वेरी बेसिक है, दे आर अ पार्ट ऑफ 11th क्लास, जो हमने 12th में एक बार रिवाइज किए। इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, बट फॉर्मूला यूज़ होते हैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पे देखिए, अब आते हैं हम जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंट है इसको भी जानेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पक्का क्वेश्चन आने ही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन that depends on dash, fill the point A, and does not depend upon dash. Fill the blank A and B. Colligative properties are those properties which depend upon nature या अमाउंट। इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, एंड नॉट ऑन दी नेचर ऑफ सल्यूट,
ठीक है। सो दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में अगर कोई लिक्विड है, अच्छा, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है, देखो जब हमारा कोई जब कोई नॉर्मल सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट हवा में जाता है, सॉल्वेंट हवा में उड़ता है, यस उड़ता है, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट कहलाता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है विच कैन इवेपोरेट, विच कैन गो इन दी वेपर फेज, दैट कैन वेपराइज। ठीक है, वेपराइज होने से इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं पी नॉट। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर हम इस सोल्यूशन में क्या डाल दें, इफ़ वी पुट सम सोल्यूट, इसी सॉल्यूशन में इफ़ आई पुट सम सोल्यूट, सोल्यूट डालने से क्या होता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आ जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो उड़ ना सके, जो वेपराइज ना हो सके। अगर तुमने पानी में नमक डाल दिया तो भी यही केस होगा। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट से वेपर प्रेशर जो था वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस पी विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो द थिंग इज हमारा वेपर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड, वेपर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। और कितना कम होता है उसका एक फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि रिविजन क्लास है, डेरिवेशन आती भी नहीं है, हम मेन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। तो द फॉर्मूला इज वेपर प्रेशर कितना लोअर होता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सपोज पहले वेपर प्रेशर था 0.5 atm और बाद में वेपर प्रेशर हो गया 0.2 atm। तो दैट मीन्स इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 0.5 और फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 0.2 और डिवाइडेड बाय 0.5। तो इस केस में ये क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एज वी नो हम इस फॉर्मूले को खोल भी सकते हैं और इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ईजी भी बना सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन दिस इज द फॉर्मूला विच इज मोस्ट कॉमनली यूज, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन का फॉर्मूला है, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लेट अस टेक सम क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल लेट मी फाइंड यू। ठीक है, सो लेट अस फाइंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द बैग एक्सरसाइज। और बैग एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम बैग एक्सरसाइज। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, एग्जैक्टली 90 ग्राम हैज वेपर प्रेशर इतना। फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल at 298 Kelvin. Calculate molar mass of solute and vapor pressure of the solute. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन में हमने 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है, दैट मीन्स वी हैव एडेड 30 ग्राम्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन दिस। ठीक है, और इसके अंदर वाटर कितना है, तो सोल्यूट है 30 ग्राम और वाटर है 90 ग्राम। तो वो कह रहे हैं इसका वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। वो कह रहे हैं इसी सोल्यूशन में हमने पानी और डाल दिया, कितने ग्राम पानी और डाल दिया, 18 ग्राम वाटर और डाल दिया।
तो जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कुछ और आया, तो दैट मीन्स सल्यूट तो उतना ही रहा, दैट इज सल्यूट रहा हमारा 30 ग्राम्स, एंड जो वाटर हो गया वो कितना हो गया 90 + 18, दैट इज 108 ग्राम, राइट। ठीक है, तो इस केस में जो वेपर प्रेशर हो गया दैट इज नाउ 2.9 किलो पास्कल। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोलर मास ऑफ सल्यूट बताओ, यानी कि सल्यूट जो डाला गया है उसका नाम इन्होंने नहीं बताया। दे वांट यू टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सल्यूट, तुम्हें मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है, ठीक है, एंड तुम्हें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, दैट मीन्स P0 निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है। तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, येस और नो? ठीक है, तो लेट अस सी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो हमें पता है फॉर्मूला तो ये लगाना है वेपर प्रेशर वाला। वी कैन यूज रॉल्ट्स लॉ ऑल्सो इन दिस। देखो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग के फॉर्मूले में वी कैन यूज P0 - P अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 mole fraction of 2, mole fraction of 2 will be moles of solute upon molar mass of solute, और इधर moles of solute upon moles of water। तो देखो ये है moles of solute, ये है moles of solute और ये है moles of water, that is mole fraction of solute। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं, P0 - P इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट यानी मोलर मास ऑफ सल्यूट्स अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ मतलब मोल्स ऑफ वाटर। तो ये दो इक्वेशंस बनेंगी। इस केस में भी P0 - P अपॉन P0। ठीक है, अब इस केस में P हमें गिवन है तो आई कैन यूज़ P0 अच्छा इसके अंदर कैन आई डू वन थिंग, मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूँ P0 और यहाँ पे भी अलग कर दूँ P0, और इस साइड भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो दिस विल बिकम ये P1 है सपोज और ये P2 है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, P0 बाय P0 माइनस P2 बाय P0 इज इक्वल टू दिस। 90/18 कितना होता है? फाइव, और 108/18 कितना होता है? 6 नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे P0 से P0 कट तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे P0 से P0 कट यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में वी कैन डू वन थिंग, 1 माइनस P1 कितना गिवन था 2.8 अपॉन P0 इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2.9 बाय P0, और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P0। विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? से येस और नो? P0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंड उसके आगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वी कैन ऑल्सो फाइंड मोलर मास। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से इस टॉपिक का क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में व्हाट यू कैन रिमेंबर इज, हमें पता है जब हम किसी सॉल्यूशन में व्हेन वी पुट सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसी सॉल्वेंट में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से होता ये है कि अगर वो सॉल्वेंट पहले बॉयल होता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज इट इज़ वाटर,
boils at 100 degree Celsius. But if you make a solution of NaCl, dilute NaCl solution बना लोगे वाटर में, तो it will boil at a higher temperature 101 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर का, दिस इज़ डेल्टा, दिस इज़ T1, दिस इज़ फाइनल बॉइलिंग पॉइंट. तो कितना एलिवेशन आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी T2 माइनस T1 और दिस इज विल बी 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे या 1 केल्विन. ठीक है. तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है. ठीक है. तो इस केस में होता ये है कि जितना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का. ठीक है. तो सोल्यूशन का कितना ज़्यादा होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला Kb into 1000 into W2 divided by W1 into M2. और कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, यानी कि दिस एक्चुअली इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी. दिस इज़ नथिंग बट मोलैलिटी. मोलैलिटी का ये फॉर्मूला हमने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है. अब इस फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे आएंगे, और Kb इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड दी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है. तो लेट अस सी क्वेश्चंस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस है किसी क्वेश्चन की जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, देन आई कैन टेक दैट क्वेश्चन ऑल्सो. वैसे मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10. और क्वेश्चन 10 देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस एट सम टेम्परेचर. वो कह रहे हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट एट सम प्रेशर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर हम सुक्रोज डाल रहे हैं. ठीक है. वो कह रहे हैं कितना सुक्रोज डालें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए. तो जब हम किसी सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जैसे कि सुक्रोज, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो जो नया टेम्परेचर है वो कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए. तो जब भी किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हैं तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है. और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा TB का. डेल्टा TB जो होता है इट इज़ कितना एलिवेशन हुआ, दैट इज़ T2 माइनस T1. यहाँ पे कितना एलिवेशन हुआ, दैट इज़ 100 माइनस 99.63. तो एलिवेशन कितना आएगा, एलिवेशन कम्स आउट टू बी 0.37 केल्विन. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना सल्यूट ऐड किया जाए. तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का. दैट फॉर्मूला इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB जो कि कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट,
इंटू W2 यानी मास ऑफ सल्यूट। अभी बताता हूँ ये सब का क्या मतलब है। अपॉन में W1 इंटू M2। यहाँ पर जो W2 है, W2 इज mass of solute, W1 will be mass of solvent, M2 is molar mass of solute, and M1 is molar mass, M1 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब हम देखते हैं कितना सल्यूट कितना सॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन में गिवन है 500 ग्राम्स इज़ दी अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस केस में फॉर्मूले में जो जो चीज़ें गिवन है वो सब पुट करते हुए जाते हैं। के बी गिवन है 0.52, W2 मास ऑफ सल्यूट हमें निकालना है इंटू 1000, ठीक है। और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सल्यूट सी सुक्रोज C12H22O11, इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 342, ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने देखा कितना था 0.37 केल्विन। तो ये 0.37 केल्विन को हम यहाँ पे रख देंगे एंड वी कैन फाइंड कि कितना सल्यूट लगेगा इतना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन करने में। ये क्वेश्चन क्लियर है, येस और नो एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पानी में कोई सल्यूट डालते हैं तो उसके साथ साथ पानी में अगर मैं सल्यूट डालता हूँ तो सल्यूट डालने से एक काम जो और होता है दैट इज़ इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। दैट मीन्स हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट सपोज पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वॉज 0 डिग्री सेल्सियस और इसमें सल्यूट डालने से इट विल नाउ फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर। तो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स लोअर दैन द ओरिजिनल, दैट इज सपोज इट बिकम्स -1 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वी एक्चुअली टेक इनिशियल माइनस फाइनल, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन को पॉजिटिव रखना है। तो तुम्हें 0 में से -1 करना होगा तभी तो डिप्रेशन आएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 1, या तो डिग्री सेल्सियस बोल लो या 1 केल्विन, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन का फैक्टर नहीं आता। अगर तुम्हें नहीं पता कि कन्वर्जन का फैक्टर नहीं आता, समझ नहीं आ रहा कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन क्यों हो गया, तो यू कैन आस्क मी टाइप्ड आउट, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन। अगर तुम्हें क्लियर है तो यू डोंट हैव टू राइट। द थिंग इज इसका फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जो कि सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो KF है इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इक्वल कैसे हो गया यहाँ पे। एक्चुअली द थिंग इज अगर तुम्हें बोला जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस बताओ, तो तुम बोलोगे इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, राइट। अगर मैं बोलूँ केल्विन में बताओ, तो तुम केल्विन में करने के लिए तुम क्या करते हैं, यू विल से 0 + 273.15 -1 + 273.15। तो व्हेन यू विल ओपन दिस, केल्विन में जो वैल्यू है 273.15 वो कट जाएगी, दैट इज़ 273.15 और -273.15 कट जाएगा एंड इट विल बी सेम एज 1 केल्विन।
तो जो भी चेंज का टेम्परेचर होता है उसमें जो कॉमन वैल्यू 273.15 होती है वो कट जाती है। तो जब भी तुम चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हो इट इज़ इक्वल इन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज इन केल्विन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन करते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। बैक एक्सरसाइज से लेता हूँ, एग्जांपल्स तुम कर ही लेते हो। ठीक है, नहीं ये तो फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं है। क्वेश्चन फ्रॉम द इन टेक्स्ट, और क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कितना लोअर करना है। लोअरिंग गिवन है, लोअरिंग इज गिवन टू बी डेल्टा टी एफ इज गिवन टू बी 1.5। इसको मैं केल्विन भी मान सकता हूँ डिग्री सेल्सियस को, अगेन ड्यू टू द रीजन दैट वी जस्ट डिड। ठीक है, नाउ के एफ इज़ ऑल्सो गिवन, के एफ इज़ गिवन 3.9 केल्विन पर केजी पर मोल। ठीक है, अब वो पूछा मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड बताओ, मास ऑफ सल्यूट बताओ, तो हमें M2 पूछ रहा है। मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ गिवन, सो दिस बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं। द थिंग इज सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 इंटू W1, सॉरी W2 W1 इंटू M2। ठीक है, अब हमें एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास निकालना है, तो C6H6O2, तो मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड नेट से मुझे पता चल गया 176 ग्राम पर मोल। यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपली। तो इसके अंदर अब हम पुट करेंगे अगर 1.5 इज इक्वल टू के एफ इज़ 3.9 इंटू W2 हमें निकालना है, इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन में W1 कितना गिवन है, W1 इज़ गिवन टू बी 75 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इंटू मोलर मास जो हमने निकाला 176 ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ W2। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें इम्पॉर्टेंट बता दूं, द थिंग इज इस क्वेश्चन में हमें 2 निकालना था, W1 गिवन था। इस क्वेश्चन में वैसे हमें हमेशा यूजुअली क्या गिवन होता है, ग्राम्स में गिवन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, पर कभी कभी ऐसा कर सकते हैं 1 kg 2 kg kg में दे दिया। अगर kg में दे दिया तो इस फॉर्मूले में ये 1000 हटा देना, तो या फिर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके डालना। तो यहाँ पे W2 एंड W1 बोथ शुड ऑलवेज बी इन ग्राम। अगर तुमने कोई भी kg में गिवन है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करके देन उसे यूज़ करना। बोथ शुड बी इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, येस और नो, जल्दी बताएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला है, दिस इज आवर 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है दैट शुड बी इन मोलैरिटी। ठीक है, R की वैल्यू बार में लोगे तो 0.0831 होती है, क्योंकि प्रेशर वाली यूज़ करेंगे, नॉट 8.314, एंड T इज़ टेम्परेचर एंड पाई इज़ दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्योंकि वैन ऑफ फैक्टर अभी तुम्हारा इस साल नहीं है करिकुलम में, तो क्वेश्चन ईजी हो गए हैं। तो दिस इज बिकम्स अ स्कोरिंग चैप्टर। पहले ये ड्रेडफुल चैप्टर होता था ड्यू टू वैन ऑफ फैक्टर, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता था।
कि क्वेश्चन में वैन डॉफ फैक्टर लगना है या नहीं. तो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of a polymer, molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 1 ग्राम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 450 ml. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मोलैरिटी निकालते हैं. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम. तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. यहाँ पे मोलर मास 185,000 है, तो यू कैन कैलकुलेट मोल्स बाय डिवाइडिंग 1 डिवाइडेड बाय 185,000. तो एज यू कैन सी moles of solute will be very very less, right? तो 1/185,000 कितना होगा, डायरेक्ट ही डाल देंगे चलो इसको. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमें नहीं गिवन, पर वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है. एज यू कैन सी सोल्यूट इज़ वेरी लेस देन सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है. ठीक है, तो इस केस में सोल्यूट इज़ वेरी लेस दैन सॉल्वेंट. तो इस केस में वी कैन से वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना ही मान सकता हूँ, 450 ml. इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन. ठीक है, तो इस केस में बात ये करनी है कि मोलैरिटी निकालेंगे अगर हम, तो मोलैरिटी में हम पुट करेंगे मोल्स. मोल्स है 1/185,000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450. ठीक है, 450 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 1/185,000 इंटू 450 और यहाँ पे आ जाएगा 1000. ठीक है, 1000 से 1000 यहाँ पे कट हो जाएगा. तो मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 1/185 इंटू 450. ये हो गई मोलैरिटी. ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने के बाद हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला इज पाई इज इक्वल टू CRT और मोलैरिटी हमारे पास है 185 इंटू 450. आर की वैल्यू, अब क्योंकि यहाँ पे पास्कल दे रखा है तो पास्कल में आर की वैल्यू 0.083 नहीं रहेगी. पास्कल में उसकी वैल्यू 8.314 समथिंग की हो जाती है. तो उसको तुम्हें याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है. हाँ, तो 8.314 इंटू 10⁻³ हो जाती है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आर की वैल्यू, डिफरेंट आर की वैल्यूज़ क्या होती हैं. आर की वैल्यू जो बार में होती है दैट इज़ 0.0831. आर की वैल्यू ATM में होती है 0.082 इन ATM. और जो ये तो कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. और पास्कल में आर की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 1000 पास्कल. ठीक है, इन सब की यूनिट होगी लीटर पर केल्विन में आएगा. दैट मीन्स पास्कल लीटर पर केल्विन, 8 लीटर पर केल्विन, ATM लीटर पर केल्विन और बार लीटर पर केल्विन. सो ये वॉल्यूम्स तुम्हें याद रखनी है. ठीक है, अब हमने वॉल्यूम में तो अब मेरे पास ये आ गया C. R कितना है, R इज़ 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में, टेम्परेचर इज़ गिवन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड करेंगे.
ठीक है, दिस विल गिव अस 1110, ठीक है। केल्विन में दिस विल बी, सॉरी ये सी नहीं है, दिस इज पाई, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यू टेल मी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, येस और नो? Sorry, temperature is 310. Is this clear? Yes or no? दो लॉज और हैं इस केस में हमारे पास इस चैप्टर में जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. वन इज कॉल्ड दी हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ का फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू KH इंटू काय. P इज इक्वल टू KH काय. ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज द प्रेशर, this is the mole fraction, pressure of gas over solution, and KH is the Henry's law constant. ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कोल्ड ड्रिंक. तुम्हें कोल्ड ड्रिंक से याद रखना है, कोल्ड ड्रिंक में जितना प्रेशर तुम ऊपर दोगे, जितना प्रेशर तुम ऊपर लगाओगे, उतनी गैस नीचे सॉल्युबल होगी. द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन. तो जितना प्रेशर तुम ऊपर लगाते हो गैस का, उतनी गैस नीचे डिज़ोल्व होती है. अगर तुमने ढक्कन खोला तो गैस बाहर. दैट मीन्स जितना प्रेशर ऊपर लगता है गैस का, ऊपर जितना प्रेशर होगा CO2 का, उतनी गैस नीचे क्या होगी, डिज़ोल्व. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिज़ोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि कितना प्रेशर तुमने ऊपर लगाया है. दिस इज हेनरीज लॉ. ठीक है, हेनरीज लॉ और रॉल्ट्स लॉ में डिफरेंस क्या है? एक और लॉ है, दैट इज़ द रॉल्ट्स लॉ. और रॉल्ट्स लॉ भी सिमिलर ही दिखता है. तो रॉल्ट्स लॉ में हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू P नॉट काय. ठीक है, तो P इज इक्वल टू P नॉट काय. ये फॉर्मूले में जो वेपर प्रेशर अबव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. सेम थिंग, बस इसमें एक तो कांस्टेंट का डिफरेंस है. यहाँ पे KH होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है. ठीक है, और दूसरी चीज़, रॉल्ट्स लॉ अप्लाइज टू लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन और हेनरीज लॉ अप्लाइज टू गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. तो हेनरी लॉ और गैस लॉ, रॉल्ट्स लॉ में डिफरेंस ये है कि हेनरीज लॉ अप्लाइज टू गैस इन लिक्विड and Raoult's law applies on liquid in liquid solution. ठीक है, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं हेनरी रॉल्ट्स लॉ के. ठीक है,